एवरीवन, ज़रा सोचो अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट ही ना आए, ना नए फीचर्स, ना सिक्योरिटी, ना स्पीड और धीरे-धीरे आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा। अब यही बात सोचो अपने लिए, अगर आप अपने आप में नई स्किल्स नहीं लाते हो, अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, तब क्या होगा? आप भी दुनिया से पीछे रह जाओगे, आउटडेटेड हो जाओगे और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होगे ना। इसीलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको करना है या नहीं करना है, ये आपकी ज़रूरत है। तो चलिए आज हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी ना एक रेस है जो आपकी खुद के साथ है और आपके कल के साथ है, जो आपने कल से बेहतर किया आज में। हर दिन नए चैलेंजेस आते रहते हैं, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, और जो इंसान इम्प्रूव करता है ही इन चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाता है। दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से, एआई, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर। अगर हम ऐसे इंसान बन के बैठे रहेंगे कि हम भाई किसी टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे, हमें तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना है, हमें नहीं नए स्किल्स चाहिए। और क्या आप सोच सकते हो कि अगर हम ऐसा सोचें कि हमें भाई किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है और हमें कुछ नया सीखना भी नहीं है, कुछ इम्प्रूव नहीं करना, तो हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाओगे ना, तो आप तो एक छोटे से स्किल में भी एक्टिवली काम नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई 1 साल पहले बोलता कि तुम्हें ऐसे कैमरे में देख के बोलना है और यूट्यूब में अपलोड करनी है, तो मैं कभी कर नहीं पाती, क्योंकि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था शायद कि मैं कैमरे में देख के बोल पाती। ये ना किसी और का डर नहीं होता, ना ही ये डर को ना कोई और ख़त्म कर सकता है। कोई कितना भी बोले आपके पास आके आपको समझा ले, मोटिवेशन दे ले, ये ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने आप में चेंजेस करना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये आप पे है कि आपने किसी डर को ख़त्म करना है या नहीं करना है, कुछ नया सीखना है और नहीं सीखना है। मैंने भी 1 साल में बहुत सी ऐसी चीज़ें न्यू अडैप्ट की हैं, अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ा है, स्किल्स सीखी हैं, नए कोर्सेज़ किए हैं, अपने आप को अपस्किल करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे हैं। चीज़ें ना आप ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लो और सारा साल या बाद में लाइफ में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक पौधा लगाते हो, टेक केयर आपको करनी पड़ती है, रोज़ पानी देते हो। अगर एक प्लांट को डेली रूटीन में उसकी टेक केयर की ज़रूरत है, तो आप एक इंसान हो, क्या आपको नहीं लगता कि आपके माइंड को भी अपडेट करने की इसी तरह ज़रूरत पड़ती है? और अगर आप नई स्किल सीखोगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? वो आप अगर पेड़ की टेक केयर नहीं करोगे, तो वो पेड़ जैसे सूख जाता है, वैसे ही हम इंसान भी लाइफ में ना बहुत पीछे रह के ना अपने आप में ही स्ट्रगल करते हैं। हर इंसान में ना पोटेंशियल होता है, वो कोई भी चीज़, कोई भी काम कर सकता है। लेकिन ज़रूरत बस इसकी है कि उसको पता होना चाहिए कि मेरी एनर्जी और एफर्ट्स किस डायरेक्शन में चाहिए। अगर उसको किसी डर पे काबू पाना है, बहुत से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, मैं में से एक हूँ और मैं भी उस पे काम कर रही हूँ। जहाँ पे मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी वॉरेन बफेट की, सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे। उन्होंने एडमिट किया कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था जब वो यंग थे। जब भी उन्हें प्रेजेंटेशन देनी होती थी तो उनका पेट खराब हो जाता था। तो उन्होंने भी ऑनलाइन कोचिंग लेके या कोई कोर्स लेके इस चीज़ को ओवरकम किया है और आज उनकी स्पीकिंग क्यूरियोसिटी से सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट वो स्पीकर हैं आज के टाइम पे। सो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको हम सीख नहीं सकते, बस हमें अपने एफर्ट्स और अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करना है। वॉरेन बफेट के ही वर्ड्स हैं कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पर्सन की खुद पे है। अगर जो टाइम, जो मनी, जो एफर्ट्स हम अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट्स की कंपाउंडिंग हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। अगर कोई इंसान सोचे कि मैं आज अपने आप को अपस्किल कर लूँगा, सारा डाटा अपने आप में एक दिन में फीड कर लूँगा, तो ऐसा तो है नहीं। हम कोई भी चीज़ करते हैं उसको रोज़ रोज़ करना पड़ता है। ड्राइविंग सीखते हो, एक दिन सीख ली, बाद में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सेफली ड्राइविंग नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप रोज़ रोज़ करोगे, कोई भी चीज़ आप ना छोड़ दो, एक बहुत अच्छे से आप पहले करते थे और आपने छोड़ दी और फिर करना शुरू करोगे ना, फिर वो चीज़ आपसे एफर्ट्स मांगेगी कि अब भाई मुझे टाइम दे, थोड़े थोड़े टाइम के साथ मुझे प्रैक्टिस करनी है, फिर वो फ्लो बनता है। ऐसे ही है कि हम अगर फिट रहना चाहते हैं, हेल्थी खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन हेल्थी खा लिया और सारा साल अब हेल्थी खाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम भाई ऐसे ही फिट रहोगे।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर अनहेल्दी खाओगे तो आपकी बॉडी फिट नहीं रह पाएगी। बहुत से ये ऐसे प्रैक्टिकल वेज हैं जिसको अपना के हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला और बेस्ट है बुक रीडिंग। आप ना बुक रीडिंग करना शुरू कर दो, आप अपने आप में ना बहुत से ऐसे चेंजेस देखोगे। मैंने अपने आप में सच में बहुत से चेंजेस देखे हैं। अच्छी किताबें पढ़ना सच में ब्लेसिंग है। बुरी आदतें और अच्छी आदतें ना आपकी मर्जी है। वन ऑफ द बेस्ट अच्छी आदत है किताबें पढ़ना और अच्छी किताबें पढ़ना। को इतनी लाइफ के बारे में जानने का मौका मिलता है जिन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें अचीव की हैं। आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि लाइफ में कोई भी इंसान यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय कर सकता है अपने आप में इन्वेस्ट करके। वो आपका टाइम हो सकता है, वो आपके एफर्ट्स हो सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करना आपकी ज़रूरत है। सेकंड प्रैक्टिकल वे है कि आप न्यू स्किल सीखो। डिजिटल, एआई, टेक्नोलॉजी, इसके बारे में सीखते रहो। फिर ही आप अपने आप को अपग्रेड रख पाओगे। जो दुनिया में चल रहा है उसके साथ चल पाओगे। तो ये नहीं है कि आप जॉब पे जाते हो, जॉब से आते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, फिर काम। ऐसा नहीं है। साथ ही साथ अपने आप पे काम करो। कोई हाउसवाइफ है, ये नहीं है कि बच्चे संभालिए, घर का काम कर लिया और दैट्स इट, मेरा कंफर्ट जोन है, मैं बाद में टीवी देखूंगी, ये करूंगी। ऐसा नहीं है भाई। अपने आप को अपग्रेड करते रहो। तुम्हें भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी बाकियों को ज़रूरत है। एक और चीज़ सबसे बेस्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को ना एवेलुएट ज़रूर करो कि मैंने क्या अचीव किया है अपने आप में। ये नहीं है, मैं सक्सेस की बात यहाँ पे मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही हूँ। यहाँ सक्सेस और ग्रोथ की बात अपने आप की हो रही है कि मेरे में क्या बदलाव आया है कल से आज तक। और आज का काम जो मैं कर रही हूँ इसका बदलाव मुझे वो आने वाले कल में देखने को मिलेगा। सच में आपकी रेस आपके साथ ही है और आप अपना ना बहुत बेस्ट कंपटीशन हो। अगर आप पीछे मुड़ के देखो कि आपने क्या क्या किया है। मैं 3 सालों से ना एक चीज़ करती हूँ। मैं अपने बर्थडे पे एवरी ईयर सोचती हूँ कि इस साल में मैंने क्या ऐसा नया सीखा जिसका इफ़ेक्ट पॉजिटिवली मेरे में आए। ये मुझे कभी कभी ना पॉजिटिव एनर्जी देता है कि यार अब मुझे इस साल भी कुछ ऐसा अचीव करना है कि मुझे अपने बर्थडे के दिन कुछ रिग्रेट ना हो कि मैंने इस साल कुछ किया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, अपने आप में कुछ अपस्किल किया ही नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी ना एक बहुत अच्छा वे है कि आप ना दिन के एंड में अपने आप को एनालाइज ज़रूर करो कि मैंने आज पूरे दिन में किया क्या, अपने आप के लिए क्या किया। हम ना अक्सर ही दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं कि वो दूसरा क्या सोचेगा, लेकिन अपने आप के बारे में नहीं सोचते कि मैं अपने आप के बारे में क्या सोचूंगी कि मैंने अपने माइंड के लिए, अपनी सोल के लिए, मैं अपने हार्ट के लिए मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपका वो कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपकी वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती हैं। आज की भागदौड़ इतनी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट की सच में ज़रूरत है कि आप कैसे अपना टाइम बचा के अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सच में आधा घंटा, घंटा अपने आप को ज़रूर दो। इसकी जब कंपाउंडिंग होगी ना, हर चीज़ की कंपाउंडिंग होती है। आप जिम जाते हो, एक दिन में एब्स नहीं आ जाते। उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साल 2 साल, है ना? फिर जाके वो बॉडी बनती है। इसी तरह ही आपका माइंड है। आप उसको रोज़ फीड करते जाओगे, फीड करते जाओगे। एक पॉइंट पे आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया। ये स्किल्स तो मेरे में पहले था ही नहीं। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में काम करना शुरू करो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपने आप में कौन सी ऐसी आदत या कौन सी ऐसी चीज़ अपग्रेड करना चाहते हो, कौन सा ऐसा नया स्किल आप सीख रहे हो। ज़रूर लिखिए। आप छोटी छोटी आदतों को बदल के एक नई अच्छी आदत बना सकते हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे चेंजेस अपने आप में लाते जाओ। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो एटलीस्ट। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।